गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश के बारे में। यह एक दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश हुआ और यह बहुत फेमस वंश हुआ। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 9वीं शताब्दी में जब ये चोल वंश के पल्लव वंश था, तो उसके उनके अवशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय था, इसका नाम था विजयालय। और इसने अपने चोल वंश की स्थापना 850 से लेके 887 ईस्वी तक, इस बीच में इसने की थी, और ये जिंदा रहा 87 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी तंजौर, जो कि दक्षिण भारत में है, तंजाय उसने जब उसने राजधानी बनाई इसको, तो तंजाय नाम हुआ करता था। उसको अपन अब तंजौर और तंजावुर भी कहते हैं। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुचच्चन था। इसका नाम बहुत ही खतरनाक सा है। ये वास्तुकार था तंजावुर का, जिसका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुचच्चन। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। इसने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था निशुंभ सुदिनी देवी थी जो एक, और इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। अब जो आदित्य प्रथम था, इसने चोलों का प्रथम स्वतंत्र अपना चोल वंश स्वतंत्र किया और उसने अपना शासन शुरुआत की। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। कोदंडराम, अब ये तो पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन उपाधि याद कर लेना। कोदंडराम की उपाधि धारण की किसने? आदित्य प्रथम ने। चोल वंश के प्रथम प्रमुख राजा हुए, और उनमें जो कि राजा हुए उनका नाम है परांताक एक, राजराज एक, राजेंद्र एक, राजेंद्र दो एवं कुलोत्तुंग। ये कुछ राजा हुए, और ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनको अभी आप बहुत याद करना है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक एक को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक एक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। अब जो कि इन लोगों का तक्कोलम का युद्ध हुआ, उसमें राजादित्य की मृत्यु हो गई। और युद्ध किस किस के बीच में हुआ? वो कृष्ण एक और परांतक एक के बीच में हुआ। राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांच को भगाकर, भगाकर नहीं, उसने उस पर श्रीलंका पर आक्रमण किया, तो महिम पांच को भागना पड़ा उधर से। और अब वो उधर से भागे और दक्षिण श्रीलंका के एक दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी, उन्हें शरण ले ली। राजराज एक श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया, और उसने पोलन रूबा को इसकी राजधानी बनाया। अब इसने महिम पांच को तो भगा दिया, अब अपना राज्य हो गया, तो उसने उस नए राज्य का उसने नाम बनाया मुंडी चोल मंडलम, और उसने राजधानी रखी पोलन रूबा। राजराज एक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर की राजराजेश्वर शिव मंदिर बनाया। अब जो शिव मंदिर है राजराजेश्वर में, वो किसने बनाया? राजराज एक ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। अब आप इसकी याद कर लेना, फिर से पढ़ लेता हूँ मैं। पंजाब के पाल शासक जो कि महिपाल को पराजित कर, ये ईस्ट इंडिया, पूर्व भारत में इनका शासक हुआ करता था, पाल शासकों का, बंगाल में। और बाद में राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। राजेंद्र एक ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। जो राजेंद्र द्वितीय है उसने प्रकेसरी की उपाधि धारण की और राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि हुआ करता था। तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन था? जयन गोंदर, जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि हुआ करता था। इसने रचना में कुलोत्तुंग पढ़नी लिखी। कम्बन और ओटकोकट्टन, ये पता नहीं कैसे नाम देते हैं, कम्बन, ओटकोकोटट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है।
पंप पोल और रन, नहीं हाँ शायद ऐसे ही कुछ हुआ। पंप पोल और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोल, ये तो गलती से हो गया मेरे से। चोलकाल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। अब जो कावेरीपट्टनम है साउथ इंडिया में बंदरगाह हुआ, मतलब बंदरगाह है अभी भी, तो चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण हुआ था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार पहले उरियूर थी और उसके बाद तंजौर, फिर गंगकोट और चोलपुरम एवं कांची हुई। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए चोल वंश काफी है, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।